CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में पिछले कई दिनों से पंजाब के सैकड़ों क्रेच वर्कर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। सैकड़ों महिला कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भगवंत मान से काफी उम्मीदें थी, जो फिलहाल उम्मीदों पर पानी फिर गया। पिछले कई दिनों से मान सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में नारेबाजी चल रही है। तो सुनते हैं प्रदर्शनकारी महिलाओं से कि 32 महीने से सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। बता दें कि एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों से CNE न्यूज की बातचीत हुई है। तो सुनते हैं इन महिला कर्मचारियों को। हाँ जी सर, मेरा नाम किरण बाला है, मैं जलंधर से हूँ। हमारी ये पंजाब गवर्नमेंट की वर्कर है, हम पंजाब नेशनल ग्रुप से बोल रहे हैं। हमारी सैलरी का मसला है जी। ये क्या मसला है? कितने दिनों से सैलरी नहीं मिली और कब से आप लोग डिमांड कर रहे हैं और अब तक कुछ हुआ नहीं? पंजाब सर पहले हाँ जी, पहला असी ना पंजाब गवर्नमेंट के अंडर सीगे, सेंटर गवर्नमेंट के अंडर सीगे ते फिर इन्होंने सानू 2017 सन दे विच 1 जनवरी ਨੂੰ ही इन्हां दे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर कर दिता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आए हाँ, साडे बच्चों की फीड, साडी सैलरी, कोई साडे देखभाल नहीं हो रही और बच्चों की फीड तो इन्होंने दिती ही नहीं। साडी सैलरी दिंदे आ 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 2-2 3-3 महीने की और साडी अज सैलरी अज की डेट च 32 महीनों की सैलरी पई है। कितनी सैलरी है आप लोगों की? सिर्फ साडी सैलरी वर्कर की 3000 ते हेल्पर की 1500 रुपये है। तो ये 3000 और 1500 भी पंजाब सरकार नहीं दे पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पा रही? सर सेंटर वाले तो कहते हैं हम दे दी है, पंजाब वाले कहते हैं सेंटर से आई नहीं है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, हमें मान भत्ता जब तनख्वाह नहीं मिलती। तो कितने दिनों से ये आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है जो सुनवाई अब तक नहीं हुई है? ये तो 19 जनवरी 2023 से हम बैठे हैं। वैसे हम पहले भी 2-3 बार धरना जहाँ लगा बैठे हैं पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई तो बहुत लंबी चल सकती है? आगे की ये रणनीति है कि हम यहाँ बैठेंगे धरने पर, उठेंगे नहीं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें लिखती रूप में दे दें, हमारी सैलरी 15 दिन में डलवाएंगे, 8 दिन में डलवाएंगे तो हम उठेंगे, नहीं तो नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसके पहले अकाली की भी सरकार थी। तीनों में क्या फ़र्क लगता है आपको, मांग जब जब उठाते हैं उसको लेकर के? फ़र्क तो मुझे, मैं ये सोच रही हूँ कि जब बादल सरकार हार गई थी ना, उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हमने ये चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की आंगनवाड़ी बनाएंगे जी। वो हार गई, आंगनवाड़ी भी नहीं बनी। जब कांग्रेस सरकार आई हमने उनसे मांग पत्र बहुत दिए, बड़े मांग पत्र दिए, हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब आप सरकार ने, हमने सब मिलने वादा किया था कि क्रेच वर्कर को हम पक्का करेंगे। उन्होंने पक्का क्या करना, हमारी तो सैलरी रख ली। तो सैलरी तो आपकी 32 महीने से बंद है, 32 महीने से तो सरकार आई नहीं है, फिर कैसे कह सकते हैं? आप सरकार जबकि आई है ना, वो 6 महीने 7 महीने के बाद हमें 2-2 3-3 महीने की सैलरी देती है। अब फिर इकट्ठी हो गई है 32 महीने की। 2017 से हम इधर आए हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंडर। 6 साल दे विच सानू 32 महीने की सैलरी साडी बकाया पड़ी हुई है। कभी 2 महीने की देते हैं, कभी 4 महीने की, कभी 6 महीने की। सरकार क्या बहाना कहती है कि इस वजह से आपको पैसे हम नहीं दे पा रहे हैं या सैलरी नहीं मिल रही? सरकार का क्या बहाना है? सरकार का तो कोई बहाना नहीं। हम सरकार से मिल चुके हैं, मांग पत्र दे चुके हैं और वो तो यही बोल रही है कि हम आपको देंगे, करेंगे, पक्का करेंगे, पर अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर होगा क्या? अंततः लड़ाई चलेगी कब तक, कितनी लंबाई लड़ेंगे आप? लड़ाई तो हमारी, संघर्ष तो हमारा जारी ही रहेगा, हम कर ही जाएंगे, पर सैलरी हमारी अब 32 महीने की हम लेकर ही उठेंगे जहाँ से। पूरे पंजाब में कितने स्टाफ हैं इस तरह के जो जिस तरह से हैं आप लोग? 160 सेंटर है हमारे पंजाब में, क्रेच सेंटर, और एक सेंटर में 2 वर्कर 1 हेल्पर होती है। 1 वर्कर 1 हेल्पर 2 जनी होते हैं। तो टोटल मिलाकर के 320 होते हैं, 320 लेडीज़। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब की सरकार 320 जो स्टाफ हैं क्रैच के, उनको सैलरी नहीं दे पा रही। किसी की सैलरी
3,000 और किसी की सैलरी 1,500 रुपये। सर मैं तो भगवंत मान जी को बहुत अच्छा समझती हूँ और मैंने उनसे पहले भी कई बार मांग पत्र दिए हैं और मेरी अब भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारी क्रच वर्करों को आंगनवाड़ी में करें और हम क्रैच वर्करों को आंगनवाड़ी में मिलाने की बात कर रहे हैं, ये ना? हाँ जी, हमें ना आंगनवाड़ी में शिफ्ट किया जाए और उनकी सैलरी हमें भी दी जाए। जितना उनका टाइम है, जितना वो संघर्ष करते हैं आंगनवाड़ी वाले, हम भी उतना ही करते हैं। उनकी सैलरी कितनी है आंगनवाड़ी वाली? आजकल 10,000 है आंगनवाड़ी की सैलरी। आंगनवाड़ी की 10,000 और जो आप लोग क्रैच वर्कर हैं वो 3,000 और 1,500 पे। हाँ जी, 3,000। हमें तो हमारा कोई कसूर नहीं लगता कि सरकार ही ऐसी है कि हमें नीचे, और हरियाणा पैटर्न, जैसे हरियाणा पैटर्न में क्रच वर्कर काम करती है ना, उनकी सैलरी अब 17-18 हज़ार हुई है। अच्छा, हरियाणा पैटर्न पे भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसी पैटर्न पे हम लोगों को सैलरी मिले? हाँ जी, हाँ जी। और वो हरियाणा पैटर्न की जगह हमें आंगनबाड़ी भी ना करें, हमारे क्रच चलाएं, तो वो तो हम भी तभी भी ठीक मानते हैं। मतलब सैलरी जो है वो हरियाणा पैटर्न हो, आंगनवाड़ी में आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो सैलरी अनिवार्य है जो हरियाणा को मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ ठीक। ना बच्चों की फीड, हाँ, बच्चों की फीड भी नहीं मिल रही हमें। उसके लिए बच्चों के लिए क्या से अलग से क्या है? जी हाँ जी सर, 2017 में जब नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम रेनू है, मैं जिला फतेहगढ़ साहब से हूँ। मैं भी एक क्रच वर्कर हूँ। 2017 से जब हम इधर आए हैं तो इससे पहले हमें जो बाल भलाई कौंसिल में हमें फिर बच्चों के लिए फीड दी जाती थी वो 12 रुपये पर बच्चे के हिसाब से दी जाती थी। जब हमें इधर किया तो हमें ये पता लगा कि हमारी फीड जो है 60 और 40 में डिवाइड हो गई है। 60% सेंटर देगा और 40% हमें पंजाब गवर्नमेंट देगी। उस हिसाब से 6 रुपये उधर के बनते और 6 रुपये इधर के। हमें वो 6 रुपये ना इधर वाले मिले, उधर वाले आए या नहीं आए, इसकी हमें पूरी जानकारी कभी भी लिखित रूप में नहीं दी गई। इस तरह से हमें लगता है कि हमारा पूरी तरह से ये 7 सालों में हमारा पूरी तरह से शोषण किया गया है, मानसिक और शारीरिक तो है ही, क्योंकि हमने सेवा तो दी है, हमने अपने एरिया के बच्चों को संभाला है। हमारा टाइमिंग भी ज़्यादा है, पहले साल और दूसरे साल हमने पूरा टाइमिंग दिया 4 बजे तक। उसके बाद हमें ये बताया गया कि आप आंगनवाड़ी में होगे, पर हमें लिखित जानकारी कहीं भी नहीं दी गई। हमें हमेशा यही इस विभाग से हमें यही कहा गया कि आपको जल्दी कर दिया जाएगा क्योंकि सेंटर से आपका फ़ंड आने वाला है। और साल में हमारा फ़ंड आता ज़रूर रहा है और हमें पता भी लगता रहा है कि हमारा फ़ंड आया, लेकिन उसमें से हमें कभी 4 महीनों का मिला है, कभी 6 महीनों का मिला है, और बाकी का फ़ंड कहाँ गया ये हम इसी बात का मैं अपने सीएम सर, जिनको मैं अपना भाई मानती हूँ, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें या तो हमें वो कहते हैं ना कि 0% भ्रष्टाचार है, तो हमें हमारा हक भी दे और हमें वही पता करे कि हमारा फ़ंड कहाँ पड़ा है, क्योंकि हमारा फ़ंड कागजों में पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि हल्दी लगे ना फटकरी, रंग चोखा, ये सैलरी भी ना देना पड़े, काम भी हो जाए, भले ही कर्मचारी जो है वो तड़पते रहें, रोते रहें और बिलखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।